हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल 1.2 पढ़ाया था बाल विकास के सिद्धांत। आज उसी में अगला पेज पढ़ाने जा रहे हैं जो कि है बाल विकास की प्रकृति। बाल विकास की प्रकृति यानी नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लें, इसको मैं गहराई से पढ़ा रही हूँ कि ताकि आपका जो भी बेस है वो अच्छे एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो छूटे नहीं और आप नंबर को अच्छे से गेन कर सकें, क्योंकि CDP 30 नंबर का होता है और अगर CDP में आप 30 में 30 ला देते हैं तो वह अच्छा स्कोर हो जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बाल विकास की प्रकृति। बाल विकास की प्रकृति निम्नलिखित है। पहला है, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में कई प्रकार, कई पक्ष यानी एस्पेक्ट्स तथा कई आयाम यानी डायमेंशंस होते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपयोगी तथा समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। मनोविज्ञान की शाखा में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर युवावस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में मानव व्यवहार के विकास तथा विभिन्न आयु स्तरों पर भी विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ विकास का अर्थ है मानव की जैविक संरचना यानी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं यानी साइकोलॉजिकल प्रोसेस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन। दूसरा है, पहला था मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास, और दूसरा कह रहा है मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ स्पेशल अप्रोच इन साइकोलॉजी। मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास में कई विशिष्ट उपागम या विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ये उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है यानी दूसरा का ए कह रहा है प्रयोगात्मक उपागम, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कारण संबंध यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है या एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, यह अध्ययन किया जाता है। बी कह रहे दैहिक उपागम, फिजियोलॉजिकल अप्रोच। नाड़ी संस्था नर्वस सिस्टम प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी। शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य मूलतः हार्मोन्स और ग्रंथियों के क्रियाशीलता से संबंधित होता है। बाल विकास को दैहिक शास्त्र यानी फिजियोलॉजी के ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है, क्योंकि जैविक आत्म बायोलॉजिकल सेल्फ तथा मानसिक आत्म यानी साइकिक सेल्फ एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। गर्भकालीन शिशु और शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा प्रस्तुत किया। आज के लिए दोस्तों एक पेज कंप्लीट हो चुका है। कल अगले पेज को इसे कंप्लीट करूंगी और उसमें ही सी यानी विकासात्मक उपागम को जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर दूंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर